हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में कोरोना के केसों में फिर हो रहा है इजाफा। तेलंगाना में कोरोना के केसों में फिर इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,362 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 482 नए मुस्बित केसेस दर्ज हुए। इससे अब तक मुस्बित केसों की कुल तादाद 6,82,971 हो गई है। महकमा सेहत ने इस सिलसिले में एक बुलेटिन जारी किया है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक शख्स की कोरोना से मौत हो गई। इससे रियासत में अब तक मरने वालों की तादाद 4,031 हो गई है। गुज़िश्ता रोज 212 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। रियासत में फिलहाल 4,048 एक्टिव केसेस हैं। रेवंत रेड्डी हुए कोरोना से मुतासिर। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी कोरोना से मुतासिर हो गए। खराबी सेहत की बिना पर उन्होंने कोविड का टेस्ट करवाया और रिपोर्ट मुस्बित आई। ट्विटर पर रेवंत रेड्डी ने उनके कोरोना की हल्की अलामत से मुतासिर होने की तस्दीक करते हुए हालिया दिनों में उनसे मुलाकात करने वालों से एहतियात की ख्वाहिश की है। पीकर गाड़ी चलाने के दौरान पकड़े जाने पर एक शख्स ने गाड़ी को आग लगा दी। नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास हुआ वाकया। हैदराबाद के नामपल्ली में ट्रैफिक पुलिस की जानिब शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुनक्किदा मुहिम के दौरान एक शख्स ने ट्रैफिक पुलिस पर बरहमी जाहिर करते हुए अपनी चेतक गाड़ी को सड़क पर आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक कल रात नामपल्ली रेलवे स्टेशन के सामने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने की ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम मुनक्किद की गई। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने चेतक गाड़ी पर आने वाले एक शख्स को रोककर इसका टेस्ट किया, जिसमें पता चला कि वो शख्स शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिस पर पुलिस ने उसे रोक दिया और चेतक को सड़क के बाजू रख दिया, जिस पर उस शख्स ने बरहमी की हालत में चेतक पर पेट्रोल छिड़ककर पुलिस वालों के सामने ही आग लगा दी। पुलिस ने मुकामी लोगों की मदद से चेतक गाड़ी पर पानी डालकर आग को बुझाया। तब तक चेतक आधी जल गई थी। पुलिस ने मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस शख्स की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी। हैदराबाद के 3 नौजवान विशाखापट्टनम में डूब गए। हैदराबाद के 3 नौजवान आंध्र प्रदेश में समंदर में गर्काब हो गए। ये नौजवान नए साल के जश्न मनाने के लिए गए थे। फिजाइया के हेलीकॉप्टर की मदद से शिवा और अजीज की लाशों को ढूंढने का काम किया जा रहा है। हैदराबाद के 3 नौजवान आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समंदर में गर्काब हो गए। बेगमपेट रसूलपुरा के रहने वाले 8 नौजवान 30 दिसंबर को नए साल मनाने विशाखापट्टनम के आर के बीच रवाना हुए थे। इन तमाम ने इतवार को वापसी के सफर के इंतजाम भी कर लिए थे। ये नौजवान इतवार को सहपेट 3 बजे आर के बीच पर नहाने की गर्ज से गए थे। इसी दौरान बैंक मुलाजिम शिवा कुमार 24 साल और कोटा शिवा 20 साल और मोहम्मद अजीज 24 साल समंदर में काफी दूर तक चले गए और पानी की मौजों में ये तीनों समंदर में डूब गए। तेलंगाना में कोरोना मामलात की मुस्बित शरह में 4 गुना इजाफा। रियासत तेलंगाना में आज से 15 से 18 बरस की उम्र वालों को कोविड टीके देने के प्रोग्राम का आगाज हुआ। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासत के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलात में इजाफा हो रहा है। मुस्बित शरह में 4 गुना बढ़ गई है। वजीर मौसूफ ने अवाम से अपील की है कि वो कोरोना की अलामत पर मुआयने करवाएं। केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर चौकसी को जरूरी करार देते हुए कहा कि कोरोना और ओमिक्रॉन मामलात से निपटने के लिए शोबे तिब को पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। हुकूमत भी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि तमाम अहल बच्चों को कोवैक्सीन टीका लगाया जाएगा। रियासत भर में 1014 मराकिज़ पर बच्चों के लिए वैक्सीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया है। वजीर मौसूफ ने निशानदही की कि वालिदैन या टीचर्स की मौजूदगी में ये टीके दिए जाएंगे। तेलंगाना में इस ग्रुप के जिन अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, इनको टीके लगाए जा रहे हैं। बंडी संजय 14 दिनों तक अदालती तहवील में जमानत की दरख्वास्त हुई मुस्तरद। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने बीजेपी की रियासती सरबराह बंडी संजय कुमार की जमानत मुस्तरद कर दी और इन्हें 14 दिनों तक जुडिशियल रिमांड के अहकाम जारी कर दिए। रवा माह की 17 तारीख तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिए जाएंगे। अदालत ने बंडी संजय समेत 5 दिगर को रिमांड पर दे दिया। करीमनगर में मुलाजिमीन और टीचर्स के तबादलों के मसले पर इतवार की रात बंडी संजय ने एहतजाजी प्रोग्राम जागरण दीक्षा करने की कोशिश की थी। ताहम पुलिस ने इन्हें रोककर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बंडी संजय समेत 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ही अदालत में पेश हुए। रिमांड रिपोर्ट में कहा गया कि बाकी फरार हैं। तेलंगाना में बीजेपी कारकुनों पर लाठीचार्ज काबिल मजम्मत। जेपी नड्डा ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने तेलंगाना पुलिस की जानिब से बीजेपी कारकुनों पर किए गए मुबैना लाठीचार्ज की मजम्मत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने जमहूरियत का कत्ल किया है। मिस्टर नड्डा ने पीर के रोज एक बयान जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हुकूमत के दबाव में पुलिस ने जिस तरह कल रात रियासती बीजेपी सदर संजय कुमार के दफ्तर में घुसकर उनकी गैर इंसानी तरीके से पिटाई की, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों पर अंधाधुंध लाठीचार्ज किया और इन्हें बिला जवाब गिरफ्तार किया, यह इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना हुकूमत की इस मजमूम कोशिश की पुरजोर मजम्मत करती है। तेलंगाना में लॉकडाउन की बातें बेबुनियाद, महकमे सेहत ने कहा। तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने तेलंगाना में जनवरी में लॉकडाउन की इत्तलात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि हमने कोरोना की 2 लहरों के दौरान कई बातें सीखी हैं। रियासत में 2 लहरों के दौरान लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी नाफिज किया गया था। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम सिर्फ एहतियात से ही मुमकिन है। रियासत में कोविड के पहले डोज की 100% तकमील हो गई और दूसरे डोज का काम 68% हो गया है। अवाम को तशवीश की जरूरत नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर में ओमिक्रॉन की अलामत भी मामूली है और चंद फीसद अफराद को ही अस्पताल में दाखिल करवाने की जरूरत है। इन चंद फीसद अफराद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी जिम्मेदारी है। तमाम तरह की एहतियात और हुकूमत से ताउन के जरिए तीसरी लहर से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि रियासत में 15 से 18 साल की उम्र के ग्रुप के तमाम अफराद को टीकों की फराहमी के लिए रियासती हुकूमत ने मुकम्मल इंतजाम किए हैं।
तेलंगाना के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, वजीर सेहत ने दी तहकीकात की हिदायत। रियासत तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में वाक़ मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का वाक़या पेश आया। जरा के मुताबिक MBBS साल अव्वल के तालिब इल्म की साल दुवम के 25 तलबा ने रैगिंग की। उन्होंने इसे अपने कमरे में तलब करके इसके कपड़े उतारकर फोटो ली और इसका सर मुंडने की कोशिश की। तालिब इल्म वहाँ से किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गया और उसने अपने माँ बाप को मुत्तला किया। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने रैगिंग करने वाले तलबा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस वाक़े पर रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने इस वाक़े की छानबीन की हिदायत देते हुए कमेटी तश्कील दी है और कहा है कि अगर रैगिंग की बात सच साबित होती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैस के खराज से मकान में लगी भयानक आग, एक ही खानदान के 3 अफराद जिंदा जल गए। हादसे पर कई तरह के शुकूक व शुबहात। रियासत तेलंगाना के जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म में गैस के खराज के नतीजे में लगी आग के नतीजे में शोहर, बीवी और इनकी बेटी जिंदा जल गए। ये वाक़या पालुंचा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रामाकृष्ण नामी शख्स अपनी बीवी श्रीलक्ष्मी और 2 जुड़वा बेटियों 12 साल साहित्य और साहित्या के साथ मुकीम था। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक उनके घर में गैस के खराज की वजह से आग लग गई, जिसकी वजह से रामाकृष्ण, उसकी बीवी और बेटी साहित्या मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि उनकी दूसरी बेटी को 80% झुलसी हुई हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया। इब्तिदा में यह समझा जा रहा था कि शायद ये हादसा है। पुलिस को इस हादसे पर शुकूक व शुबात हो रहे हैं और इस बात का पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि यह हादसा है या फिर इस खानदान ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी की है, क्योंकि पुलिस को मालूम हुआ है कि रामाकृष्ण जो पेशे से ताजिर था काफी मखरूज हो गया था। नुमाइश 10 जनवरी तक बंद कर दी गई। 81वीं कुल हिंद सनअती नुमाइश को इसके इफ्तिताह के दूसरे ही दिन 10 जनवरी तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया। सेक्रेटरी नुमाइश सोसाइटी आदित्य मार्गम ने बताया कि नुमाइश का 1 जनवरी को गवर्नर ने इफ्तिताह किया था, ताहम आज पुलिस से मशवरा मिलने पर इसे 10 जनवरी तक मुअत्तल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि हुकूमत के GOMS नंबर 1 मुअर्रिखा 1 जनवरी पर अमल आवारी के सिलसिले में महकमा पुलिस से हिदायत मौसूल हुई थी। इन हिदायत के पेश नज़र नुमाइश को फिलहाल 10 जनवरी तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया। हुकूमत ने GOMS नंबर 1 के जरिए रियासत में तमाम मजहबी और सियासी इज्तिमात पर 10 जनवरी तक इम्तना आयद किया है। इसका इतलाक नुमाइश पर भी किया जा रहा है। मजीद 5 बैनुल-अक़वामी मुसाफिर ओमिक्रॉन से मुतासिर, जुमला तादाद 84 हो गई। 5 मरीज सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो गए। मजीद 5 बैनुल-अक़वामी मुसाफिर जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पहुंचे थे ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर पाए गए हैं। इस तरह तेलंगाना में ओमिक्रॉन के मुतासिरीन की तादाद 84 हो गई है। डॉक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने आज बताया कि तमाम 5 ओमिक्रॉन पॉजिटिव बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन का ताल्लुक गैर जोखिम वाले ममालिक से है। उन्होंने बताया कि इतवार को ओमिक्रॉन के 5 मुतासिरीन सेहतियाब भी हुए हैं और अब तक सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 32 हो गई है। LLB कोर्स में दाखिले के लिए रेगुलर ग्रेजुएशन करना है जरूरी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि LLB कोर्स में दाखिले के लिए उम्मीदवार का रेगुलर तरीके से ग्रेजुएशन करना लाजमी रहेगा। एक्सटर्नल या डिस्टेंस तरीके से ग्रेजुएशन कामयाब करने वाले उम्मीदवार दाखिले के अहल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की ज़ेर क़यादत डिवीजन बेंच ने हुकूमत की अपील पर यह फैसला सुनाया। गरीब मुसलमानों और ऑटो ड्राइवर्स को खर्च फराहम करने तंजीम आवाज़ का मुतालबा। तंजीम आवाज़ एक्शन कमेटी ने कोरोना और लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब अक़लियती अफराद खास तौर पर ऑटो ड्राइवर्स को हुकूमत की जानिब से खर्च की फराहमी का मुतालबा किया। आवाज़ एक्शन कमेटी का इजलास आलम खुनमेरी भवन में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सिटी सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार ने कहा कि गुज़िश्ता कई माह से वज़ीर अक़लियती बहबूद और मैनेजिंग डायरेक्टर अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन से खर्च की फराहमी के सिलसिले में नुमाइंदगी की गई। उन्होंने कहा कि छोटे कारोबार के आगाज़ के लिए बेरोजगार नौजवानों और ऑटो ड्राइवर्स को कम अज़ कम 5 लाख रुपये खर्च फराहम किया जाए। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन से खर्च की फराहमी की स्कीम अमलन मफरूज हो चुकी है। तंजीम आवाज़ ने मुतालिबात के हक़ में एहतजाज मुनज़्ज़म करने का इंतबाह दिया है। इजलास से आवाज़ के कायदीन शेख याकूब, शेख मोइनुद्दीन, शेख आसिफ, मोहम्मद यूनुस, शेख फयाज, रुकनुद्दीन और सैयद रहीम ने मुखातिब किया। आंध्र प्रदेश में माहाना पेंशन की रकम 2500 रुपये कर दी गई है। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में नए साल से पेंशन की रकम में इजाफा करके 1570 करोड़ की इजराई अमल में लाई है। माहाना 2000 पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर ने गुड्डूर में एक प्रोग्राम में शिरकत की और नए साल के तोहफे के तौर पर पेंशन में इजाफे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि साल 2019 में आवाम से जो वायदे किए गए थे उनकी तकमील की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 62 लाख इस्तेफादा कुनंदगान को इस स्कीम से फायदा होगा। जम्मू एंड कश्मीर में रोजाना की जाएगी 1 लाख बच्चों की टीकाकारी। जम्मू एंड कश्मीर हुकूमत ने पीर के रोज यूनियन टेरिटरी में 15 से 18 बरस की उम्र तक के बच्चों के लिए पहली कोरोना टीकाकारी मुहिम का आगाज किया। हुक्काम का कहना है कि इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के 20 अजला में 822 वैक्सीनेशन मराकज़ कायम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक बार फिर मुस्लिम खवातीन बराए फरोख्त। नए साल के मौके पर सोशल मीडिया पर 100 से ज़्यादा मुस्लिम खवातीन को फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया। हुक्काम ने गोका के इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ताहम मुतासिर खवातीन का कहना है कि कसूरवारों के खिलाफ इस मरतबा भी किसी कार्रवाई की उम्मीद कम है। भारत में नए साल का आगाज मुस्लिम खवातीन के लिए एक मुश्किल के साथ हुआ। सोशल मीडिया पर सुल्ली बाई नामी एक ऐप पर 100 से ज़्यादा मुस्लिम खवातीन की तस्वीरें डाल दी गई और इस पर लिखा गया कि यह बराए फरोख्त है। गुज़िश्ता ईद के मौके पर भी सुल्ली डील्स नामी ऐप के जरिए मुस्लिम खवातीन की बोली लगाई गई थी। जिन खवातीन की तस्वीरें सुल्ली बाई पर डाली गई है इनमें मारूफ अदाकारा शबाना आजमी समेत दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज की अहलिया, मुतअद्दिद सहाफ़ी, समाजी कारकुन और सियासतदान शामिल हैं।
शिकायत मिलने के बाद सुल्ली ऐप के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सुल्लीबाई ऐप की मजम्मत करते हुए कहा कि औरत ख्वाह किसी भी तबके से ताल्लुक रखती हो, वो काबिल एहतराम है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत के जरिए 3 तलाक कानून लाने का मकसद भी खवातीन के हुकूक की हिफाजत और एहतराम ही था। अगर हमें इस मामले पर शिकायत मौसूल होती है तो इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि रियासत में सुल्लीबाई ऐप के खिलाफ अभी तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। अगर कोई शिकायत सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। नीट पीजी मामला, मरकज ने की फौरी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील। मरकजी हुकूमत ने पीर को सुप्रीम कोर्ट से कौमी अहलियत और दाखिला टेस्ट यानी नीट पीजी काउंसलिंग मामले की समाअत में तेजी लाने की दरख्वास्त की है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश हुए और कहा कि NEET यानी नीट पीजी मामले की जल्द समाअत की जरूरत है। उन्होंने अदालत से अपील की कि 6 जनवरी को पहले से तयशुदा शेड्यूल के बजाय मंगल को समाअत की जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने हुकूमत की अर्जी पर कहा कि बेंच इस मामले में चीफ जस्टिस NV रमन्ना से मुशावरत के बाद कोई फैसला करेगी। यह मामला मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट सतह की क्लासों में दाखिले से मुताल्लिक है। दिल्ली में ओमिक्रॉन की गजब रफ्तार, 4000 कोरोना केसेस में 84% ओमिक्रॉन। दिल्ली में कोरोना वायरस खुसूसन ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार गजबनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। कोरोना की खतरनाकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में दिल्ली में तकरीबन कोरोना के 4000 केसेस सामने आए हैं और इनमें 84% ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। इससे साफ पता चलता है कि मुल्क की राजधानी में कोरोना वेरिएंट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को मणिपुर का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 4 जनवरी 2022 को मणिपुर और त्रिपुरा रियासतों का दौरा करेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे वज़ीर-ए-आज़म अंबफाल में 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 22 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इसके दोपहर तकरीबन 2 बजे अगरतला में वो महाराजा बीर बकरम हवाई अड्डे पर नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का इफ्तिताह करेंगे और 2 अहम तरक्याती इक़दाम का भी आगाज करेंगे। दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुरानी 1 लाख डीजल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख। कहीं आपकी गाड़ी इस लिस्ट में तो नहीं? दिल्ली हुकूमत ने हफ्ते के रोज 1 लाख 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी, जिससे उनके मालिकान को इख्तियार दिया गया कि वो या तो उनमें इलेक्ट्रिक किट्स लगवा लें या इन्हें दूसरी रियासतों में फरोख्त करें। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक सीनियर अफसर ने MNN को बताया कि आने वाले दिनों में 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की तादाद 43 लाख से ज्यादा बताई जाती है, जिनमें 32 लाख 2 पहियों गाड़ियां और 11 लाख कारें शामिल हैं। दिल्ली के GST डिपार्टमेंट ने 347 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले का पर्दाफाश किया। दिल्ली हुकूमत के गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST डिपार्टमेंट ने हफ्ते को 347 करोड़ रुपए के एक फर्जी बिल घोटाले का पर्दाफाश किया। इस केस से 11 कंपनियां वाबस्ता हैं। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। तहकीकात आगे बढ़ने के साथ इस केस में मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एक सरकारी बयान में कहा गया कि ये कंपनियां टैक्स से बचने के लिए बोकस इनकम टैक्स क्रेडिट यानी ITC का दावा करने के लिए सर्कुलर ट्रेडिंग और बोकस बिल जारी करने में मुलव्विस थी। 15 से 18 साल के नौजवानों ने पूरे जोशो खरोश के साथ वैक्सीनेशन करवाई। 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों की वैक्सीनेशन पीर को रांची में शुरू हुई। शहर के तमाम 11 मराकज़ में इसका जोशो खरोश देखा गया। बच्चों के साथ साथ वालिदैन भी पूरी आगाही के साथ बच्चों को खतरे पिलाने के लिए पहुंच रहे हैं। स्कूलों में सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां वो स्कूल के वक्त से ही तकरीबन 12 बजे से 1 बजे तक लगाए गए हैं। यही दीगर मराकज़ शाम 4:30 बजे तक कायम किए जाएंगे। मरकज में कोविड-19 के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन के हवाले से बच्चों में जोश खरोश देखा गया। बगैर किसी खौफ के इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में उनके शऊर और जोश को मेडिकल टीम और इंतजामिया ने सराहा। पीर को तकरीबन 12:30 बजे तक शहर के मुख्तलिफ मराकज़ पर 150 से 200 वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। पहले दिन उन्होंने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन में शानदार रिस्पांस देखकर खुशी का इजहार किया और कहा कि जिले में इस उम्र के तकरीबन 2,11,000 बच्चे हैं। हम इनकी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान में शरह बेरोजगारी 4 महीने की आला सतह पर पहुंची। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान की शरह बेरोजगारी दिसंबर में 4 माह की आला सतह पर पहुंच गई। दिसंबर में बेरोजगारी शरह बढ़कर 7.9% हो गई, जो कि नवंबर महीने में 7% थी। दिसंबर की यह शरह अगस्त में 8.3% के बाद से सबसे ज्यादा है। गौरतलब है कि मई 2021 में हिंदुस्तान में शहर बेरोजगारी सबसे ज्यादा दर्ज की गई थी। फिल्म अदाकार जॉन अब्राहम और उनकी अहलिया कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। बॉलीवुड अदाकार और प्रोड्यूसर जॉन अब्राहम और उनकी अहलिया प्रिया कोरोना से मुस्बित पाए गए हैं। वो फिलवक्त अपनी ही रिहाइशगाह पर क्वारंटाइन में हैं और उन्होंने उनके राब्ते में आने वाले अफराद से कोरोना का टेस्ट कराने की दरख्वास्त की है। अदाकार ने पीर के रोज अपने इंस्टाग्राम पेज पर इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि वो 3 दिन पहले कोविड पॉजिटिव शख्स के राब्ते में आए थे और बाद में इन्हें मालूम हुआ कि वो मुस्बित था। उन्होंने लिखा कि प्रिया और मैंने कोरोना का मुस्बित तजुर्बा किया है। हमें घर पर क्वारंटाइन कर दिया गया है। नीज उन्होंने तमाम अफराद से राब्ता मुनक़ता कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि इन दोनों ने कोरोना की दोनों खुराकें ले ली हैं। नीज इन्हें हल्की अलामत का सामना है। वाज़ेह है कि इससे कबल बॉलीवुड की कई अहम शख्सियत कोरोना में मुब्तला हो चुकी हैं, जिसमें अदाकारा शिल्पा शिरोडकर, नूरा फतेही और दीगर शामिल हैं।
म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान की बेटी खदीजा रहमान की हुई मंगनी। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता और मकबूल म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान की बेटी खदीजा रहमान जल्दी शादी करने वाली है। 29 दिसंबर को खदीजा रहमान की मंगनी एक ऑडियो इंजीनियर रियाजुद्दीन शेख मोहम्मद से हुई। खदीजा ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि उनकी रियाजुद्दीन शेख मोहम्मद से मंगनी हो गई है। खदीजा ने अपने मंगेतर के बारे में इंकशाफ किया है कि वो एक बिजनेसमैन और ऑडियो इंजीनियर हैं। खदीजा ने कहा कि वो रियाज के साथ अपनी मंगनी की खबर का ऐलान करते हुए खुश हैं। ए आर रहमान और साइना भानु के 3 बच्चे हैं, खदीजा रहमान, रहीमा रहमान और ए आर अमीन, जिनमें खदीजा रहमान सबसे बड़ी बेटी हैं। खदीजा ने कई तमिल फिल्मों में अपने नगमों को पेश करते हुए काफी नाम कमाया है। फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता होने के बावजूद खदीजा रहमान हर वक्त हिजाब में रहती हैं। अल्फा डेल्टा ओमिक्रॉन के बाद अब फ्लोरोना का डर का खतरा। कोरोना ने गुज़िश्ता 2 सालों से दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। रोज सुबह एक नई घबराहट होती है। आज क्या नया होने वाला है? कभी अल्फा, कभी डेल्टा, तो कभी ओमिक्रॉन। कोरोना दुनिया भर के साइंसदानों को आराम करने का मौका नहीं दे रहा है। ऐसे में अब इसराइल में सुर्खियों में छाए फ्लोरोना ने फिर से हंगामा मचा दिया है। फ्लोरोना के बारे में अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट नहीं है, बल्कि ये दोहरे इन्फेक्शन के तौर पर देखा जा रहा है, जहाँ कोरोना के साथ इन्फ्लुएंजा वायरस का एक साथ इन्फेक्शन हुआ है। बांग्लादेश में फिर निशाने पर हिंदू, 3 मंदिरों के बाहर लटकाया गया बिफ, शदीद हुआ तनाजा। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान मुल्क गिर तशद्दुद के बाद हिंदू एक बार फिर निशाने पर हैं। इस बार बांग्लादेश में मंदिरों की बेहुरमती का मामला सामने आने के बाद एक तनाजा खड़ा हो गया। बांग्लादेश में अखिलती हिंदू बरादरी की तरफ से लालमुनीरहाट जिले में 3 मंदिरों में बेहुरमती के वाक़यात में मुलव्विस मुजरिमों की गिरफ्तारी का मुतालबे को लेकर मुजाहरा करने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। ये बात काबिल जिक्र है कि जिले की सरहद भारत से लगती है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक जुमे की सुबह जिले लालमुनीरहाट के हाई बुंद जिले के गेंडुकुरी गाँव में 3 हिंदू मंदिरों और एक घर के दरवाजे पर पॉलीथीन में कच्चा गाय का गोश्त लटका दिया गया, जिसके बाद हिंदू बरादरी के लोग मुश्तइल हो गए और एहतजाज शुरू कर दिया। इमरान खान की साबिक अहलिया रिहाम खान पर जानलेवा हमला। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया तलाकशुदा रिहाम खान पर इतवार को देर रात गए एक शादी की तकरीब से वापस आते हुए कार पर हमला किया गया। इस हमले के बाद मोहतरमा रिहाम ने ट्वीट करके ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि अपने भतीजे की शादी से वापस आते हुए 2 मोटरसाइकिल सवारों ने मेरी कार पर गोलियां चलाई, जिसमें वो बाल बाल बच गईं। रिहाम ने इमरान हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए सवाल किया कि क्या ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है, लालची, बुज़दिलों और ठगों की सरजमीन में खुशामदीद। सूडान के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला हम्दोक का इस्तीफा। सूडान के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला हम्दोक ने मुल्क में जारी सियासी बहरान के दरमियान अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है। मिस्टर हम्दोक ने इतवार को कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान करता हूं, ताकि इस आज़ाद ख्याल मुल्क के बेटियों या बेटों में से किसी और शख्स के लिए जगह बनाई जा सके। अफगानिस्तान में खवातीन के आम गुस्ल खानों में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना ताज़ा हुक्मनामे में खवातीन के आम गुस्ल खाने में नहाने पर पाबंदी लगा दी है। तालिबान के मुकर्रर करदा हुक्काम के मुताबिक ये फैसला उलमा इकराम यानी मजहबी उलमा से मुशावरत के बाद किया गया। उन्होंने बताया कि लोगों को घर में जदीद बाथरूम तक रिसानी नहीं है, इसलिए मर्दों को आम बाथरूम जाने की इजाज़त है, लेकिन खवातीन को हिजाब पहनकर प्राइवेट हम्माम में जाना चाहिए। दरियास्ता आम गुस्ल खानों में कम उम्र लड़कों और नहाने के दौरान बाडी मसाज पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे बल्ख में खवातीन को इस्लामी हिजाब की पाबंदी करते हुए आम हम्माम के बजाय सिर्फ निजी हम्माम में नहाने की इजाजत है। इससे पहले सूबा हिरात में खवातीन का आम गुस्ल खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।